हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के क्वेश्चन चल रहे थे जेई मेन वाले। चलो उनको आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं। जरा देखते हैं सवाल में क्या कहा है। इन्होंने बोला है ए प्रोटॉन मूविंग विद 1/10 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। मान लीजिए एक प्रोटॉन है, वो मूव कर रहा है लाइट की 1/10 वेलोसिटी के साथ, मतलब c/10 से, और उसकी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ दे रखी है वो दे रखी है लैम्डा। ओके। फिर एन अल्फा पार्टिकल हैविंग सर्टेन काइनेटिक एनर्जी, एक अल्फा पार्टिकल है और उसके पास सर्टेन काइनेटिक एनर्जी है, हैज द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। इसकी भी, इसके पास एक सर्टेन काइनेटिक एनर्जी है के, और इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ भी लैम्डा है। तो रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एंड दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल इज, तो हमें बताना है प्रोटॉन की और अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का रेशो। तो इजीली हम इसको कर सकते हैं। काम करते हैं, प्रोटॉन का मास अगर हम m मानते हैं तो भाई साहब अल्फा पार्टिकल का मास 4m होता है। इतना पॉइंट, या ये कह लो, ये बात आपको पता होनी जरूरी है। भाई प्रोटॉन का मास अगर m होता है तो अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है, तो हम क्या करते हैं, उसमें ये मान सकते हैं कि उसमें 4 प्रोटॉन है। तो 4 प्रोटॉन का मास 4m और 1 प्रोटॉन का मास m। अब इस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं किसकी, डी ब्रोगली वेवलेंथ की। वो क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h बटे मास इंटू वेलोसिटी। तो प्रोटॉन की निकालने जा रहा हूं तो प्रोटॉन का मास m और वेलोसिटी हो गई c/10। ओके। ऐसे दूसरे का निकाल लो, उसका भी लैम्डा सेम वही है वेवलेंथ, और h बटे मास, मास हो गया 4m, और इनटू में काइनेटिक एनर्जी के लिए इसकी स्पीड मान ली हमने v, तो वो हो गई v। ठीक, इन दोनों को इकट्ठा करके, मतलब ये भी लैम्डा की वैल्यू, ये भी लैम्डा की वैल्यू, ये वाली लैम्डा की वैल्यू इधर रख दो, तो h बटे mc/10 और बराबर ये आ गया h बटे 4mv। एस से एच कैंसिल, m से m कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10/c बराबर 1/4v। चेक कर लो बच्चों। अब यहां से अगर हम v निकालें तो v निकल के आ गया, v को यहां ले आएंगे, 10 को इसके नीचे और c को इधर ले आएंगे, तो c/40 आ गया। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी c/40 है। अब दोनों की काइनेटिक एनर्जी का रेशो निकालना है। मान लो पहले की काइनेटिक एनर्जी k1 है प्रोटॉन की, तो हाफ m प्रोटॉन का मास इंटू उसकी वेलोसिटी c/10 का स्क्वायर। ऐसे k2 निकालेंगे, तो k2 निकालेंगे तो हाफ, और अल्फा पार्टिकल का मास 4m और उसकी वेलोसिटी कितनी आई, c/40 का स्क्वायर। दोनों का रेशो कर दो, k1/k2, तो हाफ से हाफ कट गया, m से m कट गया, c स्क्वायर से c स्क्वायर कट गया। k1/k2 बराबर, ऊपर बचता है 1/10 का स्क्वायर और नीचे बचता है 4 इंटू 1/40 का स्क्वायर। देखो यही बचा। अब एक काम करो, ये 0 से एक 0 कट गई। आप कहोगे सर स्क्वायर है तो नीचे भी स्क्वायर है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब यहाँ पे ऊपर बचता है 1 और बटे नीचे 4 इंटू 1/4 का स्क्वायर 1/16 हो गया। ये इससे कटेगा, 4 आ जाएगा, ये ऊपर चली जाएगी, तो 4 ऊपर आ गया। k1/k2 की वैल्यू 4 आ गई, या ये कह लीजिए इनका रेशो 4/1 आ गया, 4 रेशो। तो आसान सवाल था ये, बिल्कुल इजी तरीके से हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7। देखो भाई इसमें क्या बोला इन्होंने, एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस v1 हैज ए डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ लैम्डा। एक इलेक्ट्रॉन है, ओके, और वो एक्सेलरेट हुआ, उस पर पोटेंशियल लगा दिया हमने v1 का। देखो एक बात याद रखा करो, जब भी आप किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी
उस पार्टिकल का चार्ज मतलब E और इनटू में उसका पोटेंशियल V1। ये हो गई उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? K बराबर E इंटू E तो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज और V हो गई उसके पोटेंशियल जितना आपने उसको दिया। अब इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ दे रखी लैम्डा। लैम्डा निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास h बटे मास इंटू वेलोसिटी, या एक फॉर्मूला और लिखवा रखा है मैंने, अंडर रूट में 2km, काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला। इसके हिसाब से इसका आंसर आ गया अंडर रूट में 2 k की वैल्यू रख दो, ये रख दो E इंटू V1, तो 2eV1 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके। मास इलेक्ट्रॉन का m मान लेते हैं, मैंने me लिख दिया, कोई बात नहीं, me ले लो इसको खाली। चलो, ये इसके लैम्डा की वैल्यू आ गई, मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब इन्होंने कहा अगर इसका पोटेंशियल चेंज करके V2 कर दे तो इसकी वेवलेंथ 50% इंक्रीज हो जाती है। मतलब पहले वेवलेंथ लैम्डा थी, 50% इंक्रीज हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी? लैम्डा में लैम्डा का 50% ऐड कर दो, लैम्डा बटे 2, मतलब ये हो गई 3 लैम्डा बटे 2। ये हो गई 3 लैम्डा बटे 2 h बटे अंडर रूट में 2 ई। इस बार वोल्टेज कितनी कर दी? V1 की जगह V2 कर दो, मास तो वही रहेगा। एक इक्वेशन ये बन गई ऊपर, एक ये बन गई। ठीक, अब V1 बटे V2 का रेशो बताना है, दोनों को डिवाइड कर लो। तो लैम्डा बटे 3 लैम्डा बटे 2 बराबर ऊपर लैम्डा की वैल्यू h बटे अंडर रूट में 2e अंडर रूट V1 m और बटे में h बटे अंडर रूट में 2e V2 m। h से h कट गया, लैम्डा से लैम्डा कट गया और 2 से 2 कट गया, e से e कट गया, m से m कट गया। ये ऊपर चला जाएगा अंडर रूट में V2 बटे V1, ये ऊपर चला जाएगा 2 बटे 3 बराबर अंडर रूट में V2 बटे V1। दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो तो ये आ गया 4 बटे 9 बराबर V2 बटे V1। इधर से अंडर रूट हो गया खत्म। हमें बताना था V1 बटे V2, तो उल्टा कर दो इसको, 9 बटे 4 बराबर आ गया V1 बटे V2। ये है हमारा आंसर। आंसर चेक कर लो, 9 बटे 4, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये भी बिल्कुल आसान सवाल था। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला है इसने, इसमें समझो। द रेशो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय द सेम पोटेंशियल इज। देखो भाई, एक तरफ तो अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, एक तरफ प्रोटॉन है, ओके। अब इनको दोनों को सेम पोटेंशियल के साथ एक्सेलरेट किया, ओके। अब यहां से इसको भी पोटेंशियल मान लो V दे दिया आपने और इसको भी पोटेंशियल V दे दिया, ठीक। अब रेशो बताना है इनके डी ब्रोगली वेवलेंथ का बाय द सेम पोटेंशियल एज, और ये रेशो इसके बराबर आ रहा है, तो अंडर रूट m की वैल्यू निकाल। चलो निकालते हैं। एक बात बताओ, अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है? 4m0 कह लो, और प्रोटॉन का m0 अभी समझाया था मैंने आपको क्यों। चलो ठीक है, अब यहां से इनका डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालो। पहले अल्फा पार्टिकल की निकालो, लैम्डा 1, तो वो आ जाएगी h बटे अंडर रूट, अगर वोल्टेज दे रखी हो तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था 2 इंटू, देखो ये याद दिला दूं आपको, फॉर्मूला साइड में लिख रहा हूं, h बटे अंडर रूट में 2qv और इंटू में m। ये था ना फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला ये नहीं था, एक्चुअल में फॉर्मूला था ये, मैं आपको याद दिलाता हूँ पूरा तरीके से, अंडर रूट 2km था। अब जब आप किसी चार्ज पार्टिकल को पोटेंशियल देते हो तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है? Q इंटू वी। तो इसकी जगह Q इंटू वी रख दो, तो लैम्डा बराबर h बटे अंडर रूट 2qvm आ गया। ये फॉर्मूला यूज करूंगा। Q, अब अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है? प्लस का 2e, तो ये आ गया चार्ज, तो आ गया 2e इंटू में v इसका पोटेंशियल और मास इसका 4m।
मास आ गया 4m। ऐसे इधर लैम्डा 2 निकाल लो प्रोटॉन के लिए। प्रोटॉन के लिए h बटे अंडर रूट में 2 प्रोटॉन का चार्ज E इंटू वोल्टेज उसकी सेम वही V और मास प्रोटॉन का m नॉट कहो, m नॉट, और ये 4m नॉट था। इसको सॉल्व कर लो, लैम्डा 1 और लैम्डा 2। अच्छा इनका रेशो करना था क्या? हाँ रेशो करना है। तो लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2 बराबर h बटे नीचे देखो कितना बचा, 2 इंटू 2 इंटू 4 16 EVM इंटू में लैम्डा 2 ये जो जाएगा ये ऊपर चला जाएगा अंडर रूट में 2 EVM नॉट m नॉट और बटे में h, s से h कट गया, EVM नॉट से EVM नॉट कट गया। ये आ गया बच्चों अंडर रूट 2 से 16 को काट लो 4 नहीं सॉरी 8 और 1 बटे अंडर रूट 8 आ गया। ऑप्शन चेक करो। अच्छा इसकी वैल्यू दे रखी इन्होंने 1 बटे अंडर रूट m के बराबर, तो m कितना आ जाएगा यहाँ से, m की वैल्यू आ गई 8, सीधी सी बात है। यहाँ पे 1 बटे अंडर रूट 8 आंसर आया हमारा, उस आंसर को इन्होंने दे रखा है कि उसकी वैल्यू 1 बटे अंडर रूट m के बराबर है, तो 8 की जगह देखो यहाँ m लिख दिया इन्होंने, इसका मतलब m की वैल्यू 8 हो गई। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलो ये भी आसान था यार, डी ब्रोगली वेवलेंथ वाले सारे आसान ही है अभी तक तो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेम देखो जिस टाइप के आप क्वेश्चन अभी करते हुए आ रहे हो ऐसा ही एक और क्वेश्चन आ गया। इसमें कहा एक इलेक्ट्रॉन बीम है, उसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वो यूज की जा रही है और उसको एक्सेलरेट किया गया 20 किलो वोल्ट पे और उसकी वेवलेंथ आई लैम्डा नॉट। तो आपको पता है लैम्डा नॉट का फॉर्मूला आ जाएगा अंडर रूट h बटे अंडर रूट 2 E इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इनटू में जितनी वोल्टेज दी आपने वो दी 20 किलो वोल्ट। ठीक है, तो 20 किलो वोल्ट को किलो वोल्ट में ही लिखा रहने दो। ठीक है 20 लिख दिया मैंने, इसके फॉर्मूला वही लगा रहा हूँ, दोबारा से लिखा नहीं, चलो लिख देता हूँ, भूल गए होंगे आप। h बटे अंडर रूट में 2 QVM ये फॉर्मूला होता है। अगर Q चार्ज को V वोल्टेज दोगे और उसका मास m है तो आपका लैम्डा की वैल्यू आ गई। तो कितनी वोल्टेज दी, 20 हाँ किलो वोल्ट में दी और इनटू में उसका मास m, इलेक्ट्रॉन का मान लो m है। अब आपने वोल्टेज को बढ़ा के 40 कर दिया तो उसकी वेवलेंथ जो होगी अब कितनी हो जाएगी, तो मान लेते हैं उसकी वेवलेंथ हो गई लैम्डा h बटे अंडर रूट में 2E 20 की जगह हो गया 40 और मास वही का वही रहा m। तो दोनों को डिवाइड कर लो, एस एच कट गया, ई एम 2 ये सब कैंसिल, ऊपर चला गया ये लैम्डा नॉट और बटे में लैम्डा बराबर आ गया अंडर रूट में 40 बटे 20। इससे इसको काट दो तो ये आ गया अंडर रूट 2। अब लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा नॉट बटे रूट 2। आंसर हो गया डी। बिल्कुल आसान सा सवाल था बच्चों ये, तो आसान ही सवाल आ रहे हैं इसके, तो बस फॉर्मूला याद होना चाहिए यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, आज भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। एन अल्फा पार्टिकल ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन, एक अल्फा पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। सेम काइनेटिक एनर्जी, इसकी भी काइनेटिक एनर्जी के, इसकी भी के, इसकी भी के। अब हमें इसमें ये बताना है कि तीनों में किसकी काइनेटिक एनर्जी तो सॉरी सेम है, किसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ ज्यादा है, किसकी कम है, बराबर है, क्या है। ठीक है, तो पहले मैं अल्फा पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालता हूं। तो मान लो वो हो गई लैम्डा अल्फा, फॉर्मूला वही h बटे अंडर रूट में 2k m मास, इसका अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4m। फिर प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की हो जाएगी लैम्डा पी h बटे अंडर रूट में 2k, प्रोटॉन का मास हो गया m। और फिर तीसरी इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी h बटे 2k और
प्रोटॉन से इसका जो मास होता है ना वो 1800 टाइम्स 1836 होता है, शायद 1849 के करीब, 36 के करीब, उससे इतना छोटा होता है। मतलब ये मास जो है इलेक्ट्रॉन का ये बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल। अगर ये बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है, तो लैम्डा जो होता है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अगर मास बहुत छोटा होगा तो लैम्डा बहुत बड़ा होगा, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के पास होगी, तो सबसे बड़ा तो हो गया लैम्डा ई। अब इन दोनों में देखो, अल्फा पार्टिकल में और प्रोटॉन में किसका मास छोटा है, किसका बड़ा है? प्रोटॉन का मास छोटा है, अल्फा पार्टिकल का मास बड़ा है। मास छोटा होगा तो प्रोटॉन की वेवलेंथ बड़ी हो जाएगी। ठीक है, फिर रखो लैम्डा पी को। और सबसे बड़ा मास किसके पास है? अल्फा पार्टिकल। मास बढ़ेगा तो लैम्डा छोटा हो जाएगा, तो सबसे छोटा किसका है? लैम्डा अल्फा का। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का लैम्डा सबसे बड़ा, फिर प्रोटॉन का अल्फा से बड़ा। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर अल्फा पार्टिकल, फिर बीटा, ये बैठ रहा बी, है ना, बी बैठ रहा। देखो, अगर इसको उल्टा करके ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लैम्डा अल्फा सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा लैम्डा पी, और फिर सबसे बड़ा है लैम्डा ई। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो आसान थे ये सारे सवाल बच्चों, बिल्कुल इजी, आपको इन्हें करने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, चलो बाकी कल करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी, प्रैक्टिस ही आपको सिलेक्शन देगी। चलिए बच्चों, कल मिलते हैं। ओके।